नमस्कार दोस्तों कभी इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसी डरावनी घटनाएं घट जाती है जिसके बाद से उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है और वो डर हमेशा के लिए उसके मन में बैठ जाती है। दोस्तों कुछ ऐसा ही हुआ था एक रमेश नाम के आदमी के साथ। डर ने उसको हमेशा के लिए चुप कर दिया। ऐसा लगता है मानो डर हमेशा के लिए घर बना चुका था रमेश के सीने में, दिमाग में और उसकी आंखों में। दोस्तों आगे की कहानी हम रमेश की ओर से बताएंगे। दोस्तों ये बात तब की है जब मैं एक स्टील प्लांट में नौकरी करता था। प्लांट काफ़ी बड़ा था और जॉब करने वाले लोग बहुत थे। आसपास के लोगों के लिए ये प्लांट एक रोजी रोटी बेटा था। इसी के चलते मैं भी शादी के बारे में सोचने लगा। पिछले साल ही मैं अपना पुराना मिट्टी का घर तोड़ के पक्का मकान बनाया था। मैं और केदार साथ में ही जाते थे। कभी साथ में हमारी शिफ्ट भी होती थी। केदार मेरे चाचा का लड़का था, वो पास में ही रहता था। केदार भी बहुत मिलनसार लड़का था। दोस्तों वो गर्मी के दिन थे। आज हम दोनों दोपहर की शिफ्ट में काम कर रहे थे। केदार मेरे से कहा, अरे रमेश तू कंट्रोल रूम जा, मैं साइट पे देख के आता हूँ, देखता हूँ सब ठीक है क्या वहाँ। मैंने बोला, हाँ यार ये लेबर ध्यान नहीं देते और बॉस हमको गाली देगा, इसलिए खुद से देख लो सब कन्वेयर बेल्ट सही तो है। इतना बोल के केदार हेलमेट पहन के साइट पे चला जाता है और मैं कंट्रोल रूम में आता हूँ। मैं कंट्रोल रूम पहुँचते ही वहाँ पर मिश्रा जी भी आ जाते हैं। मिश्रा जी केदार और मैं सीनियर हैं पर रहते हैं सब दोस्त जैसे ही। अरे बाबू रमेश पहले मिठाई खाओ यार। मिश्रा जी मिठाई का पैकेट खोलते ही मैंने कहा, अरे मिश्रा जी क्या बात है, बहुत खुश हो आज, कोई लॉटरी तो नहीं लगी। मिश्रा जी ने बोला, अरे बाबू मेरी गुड़िया है ना, वो क्लास में फर्स्ट आई है, वो डॉक्टर बनेगी कहती है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। बातों में हम दोनों इतने गुम हो जाते हैं कि स्क्रीन पे अचानक से एक बटन दब जाती है। वहाँ साइड पे किधर जहाँ खड़ा था वहाँ काम का गरम डस्ट का चेम्बर खुल जाता है और डस्ट नीचे गिरती है। केदार भागता है पर डस्ट उसको अपने आगोश में ले लेते हैं। लोग पानी लेके दौड़ते हैं पर बहुत देर हो जाती है। केदार का शरीर पूरा गल जाता है। उसको दबे हुए डस्ट से बाहर निकलते ही उसका गला हुआ शरीर देखकर मैं बेहोश हो जाता हूँ। केदार के बॉडी से चामड़ी गायब रहती है और बाकी सिर्फ कंकाल रहता है। ऐसा हादसे ये अक्सर होते थे पर आज ऐसा होगा पता नहीं था। मेरी जब होश आती है तब मैं अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता हूँ। मिश्रा जी और मेरे घर वाले वहाँ होते हैं। उनको देखते ही मैं रोने लगा। मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी गलती से हुआ, मुझे माफ़ कर दो केदार। काफ़ी दिनों तक केदार का हादसा मैं भूला नहीं पाया। डॉक्टर को दिखाना चालू था। मैं बहुत ही गुमसुम लगने लगा था। प्लांट जाता था पर वो बात याद आती है तो मैं डर जाता हूँ। मैं अब हनुमान चालीसा पढ़ने लगा था क्योंकि नाइट शिफ्ट ने मेरा सामना उस जगह से होता था जहाँ वो हादसा हुआ था। हनुमान चालीसा मैं अपने सीने के पास अपने जेब में रखता था। ऐसे ही एक दिन नाइट शिफ्ट चल रही थी। मुझे आज शिफ्ट संभलना था। मुझे एक ऑपरेटर के साथ काम करना था। ऑपरेटर को रूम में रख के मैं साइड पे देख रहा था। मैं घूमते घूमते एक ऊंचे टावर पर गए जहाँ से प्लांट पूरा दिखता था। लाइट की वजह से सब कुछ साफ दिख रहा था। अचानक कुछ हिला। मैं संभला तो फिर से चालू हुआ। देख के विश्वास नहीं हुआ पर इतने बड़े लोहे के पोल हिल रहे थे। न हवा थी न भूकंप। मैं दौड़ता हुआ नीचे आया। मैं सब कुछ अपने साथी को बताया तो वो लोग मेरी बात सुन के हंसने लगा। मैं डर के मारे रात भर साइट पे गया ही नहीं। दूसरे दिन भी नाइट शिफ्ट थी। आज साइट पे क्लीनिंग चल रहा था। पूर्णिमा की रात थी।
आज चांद खुल के निकला था। रात के कुछ 1 बज रहा था। इस वक्त टी ब्रेक होता है, पर आज मैनेजर ने ब्रेक बाद में लो बोल के सबको रोक लिया। अचानक से अजीब सी आवाज़ें आई और वहाँ का लोहे का ढांचा हिल गया और देखते ही देखते वो लोहे का ढांचा एक लेबर के ऊपर गिर गया। 4 लोग दब के मर गए। सबकी चीखें मेरे सामने निकली थी। खून बाहर बहने लगा और ऊपर देखा तो क्या, ऊपर केदार का साया मानो हवा में लटक रहा था। ये देख के तो मेरी जुबां सूख गई। मैं हिल भी नहीं पाया। केदार की प्रेत आत्मा का चेहरा देख के मेरे आंखों में खून जम गया। केदार की आत्मा ने जोर से चीख निकाली। ऐसा लगा जैसे कान फट जाएगा। जोर से हवा चलने लगा। कुछ दिख भी नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज सबका अंत आ गया। इतने में मिश्रा जी आ गए हुआ। वो भी आज शिफ्ट में थे। अब केदार की आत्मा ने अपना रुख मिश्रा जी की तरफ मोड़ा। मिश्रा जी कुछ करते कि उनके ऊपर एक बड़ा सा लोहे का रॉड आके लगा। वो वहीं ख़त्म हो गया। उनके खून से मैं पूरा गीला हो चुका था। इतने में वहाँ सिक्योरिटी वाले आ गए। वो खूनी मंजर देख के उनकी भी सांसें रुक सी गई। उन्होंने मेरे को वहाँ से उठाया और उसे अंदर ले गया। बाद में पुलिस पहुँची गई। केदार की रूह अब लोगों को मारने लगी थी। वो बहुत ही गुस्से में था। उस रात शायद मेरा नंबर था, पर मैं बच गया और बेचारे लेबर मारे गए। मौत का साया मंडरा रहा था सब पर। मुझे अब दूसरे दिन ही होश आया तो खुद को एक हॉस्पिटल में पाया। अब मैं ज़्यादा काम पे नहीं जाता। मेरी डर के मारे नींद उड़ गई थी। उस रोज के बाद से हादसे चालू होने लगे थे। उस प्लांट में केदार की रूह किसी को चैन से रहने नहीं देती। मिश्रा जी को भी उसने नहीं छोड़ा। शायद केदार की रूह सबको उसकी मौत का जिम्मेदार मानती है। अब प्लांट बंद है। सुना है वहाँ होम हवन चल रहा था। पूरा 3 दिन तक पूजा पाठ चला, पर इसके बाद भी वह काम ना हो सका। कुछ दिन बाद ही मालिक की अचानक से मौत हो गई। लोगों का कहना है कि उसको भी केदार की रूह ने मारा। कुछ सुराग हाथ नहीं लगा अभी तक। मैं अब पागल सा हो चुका था। कुछ बोलता नहीं। डर हमेशा मेरी आंखों में होता था, मानो मेरी खुद की मौत देखी। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय